हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा। आई थिंक फॉर ऑल ऑफ यू इट इज़ अ न्यू टर्म। आज के वीडियो में जो हम सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा एंड द बैकग्राउंड एंड द रीज़न, द स्टार्टिंग ऑफ एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा एंड डेफिनेशन ऑफ ड्रामा, मतलब उसकी क्या परिभाषा है। और देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सम ऑफ द ड्रामेटिस्ट who wrote this kind of drama, then aim of expressionist drama, characteristics of, and then at last some examples। ये शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हम इस मास के बारे में पढ़ रहे हैं, वो एक तरह का इवोल्यूशन है ड्रामा की फील्ड में, लिटरेचर में जो इवोल्यूशन हुए, जो चेंजेस हुए और जो वेरिएशन आए उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि लगातार देखिए कि आप ड्रामा में नई नई तरह के वेरिएशंस हमको देखने को मिल रहे हैं। और ये सारे चेंजेस क्यों आते हैं? क्योंकि सर्कमस्टांसेस और कंडीशन की वजह से, इसकी चॉइस की वजह से ये चेंजेस आते हैं। जो कि ये ड्रामा के फॉर्म्स आप पढ़ रहे हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे बैकग्राउंड जो है, चाहे पोइट्री का हिस्ट्री है या आपकी ड्रामा की पोएम हिस्ट्री है या प्रोस की हिस्ट्री है, उसको जानना आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। एक्सप्रेशनिस्ट का मतलब होता है अभिव्यंजनावादी। ये हिंदी वर्ड है और मेरे ख्याल से आपको इसका मतलब मालूम होगा। अभिव्यंजनावादी मतलब होता है किसी चीज़ को जब अभिव्यक्ति की जाए, उसको एक सजीव चित्रण के रूप में प्रस्तुत किया जाए, तो वो कहलाती है अभिव्यंजना। तो एक्चुअली if we translate it in English, you find the visualization of anything. So that is एक्सप्रेशनिज़म। तो यही आपका जो ड्रामा है, जब ड्रामा ने इस तरह का फॉर्म ले लिया कि उसमें इट वाज मचसाइजिंग मच ऑन एक्सप्रेसिंग, तो वो कहलाने लगा, मतलब किसी भी चीज़ का एक एक्सप्रेसिव प्रेजेंटेशन, तो वो कहलाने लगा एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा, जिसको कि हम कहते हैं अभिव्यंजनापूर्ण ड्रामा। कि आप देखते हैं कोई भी चीज़ को जब आप पढ़ते हैं या कोई चित्र आप देखते हैं, उसका विजुअलाइजेशन यदि इस तरह से किया जाए, उसका जो प्रेजेंटेशन इस तरह से हो कि वो बहुत, उसकी जो पिक्चर है उसकी सीनरी के फॉर्म में वो हमारे आँख के सामने आ जाए, ठीक वैसा जैसा कि हो रहा है। तो एक्सप्रेशन जो होते हैं किसी भी ड्रामा में या म्यूज़िक में या पेंटिंग, किसी भी आर्ट में जान डाल देते हैं। दे गिव लाइफ टू दिस आर्ट। तो यही आपका एक्सप्रेशनिज़म है। इट वाज अ मूवमेंट इन ड्रामा एंड थिएटर developed in Germany in the early decade, then popularized in US, Spain, China and UK and then all around the world। तो ये आपका जो है हिस्ट्री इसकी यदि हम देखी जाए तो ये एक ड्रामा था जो कि शुरू हुआ थिएट्रिकल ड्रामा के फॉर्म में इसको लिखा गया, और उसके बाद ये धीरे धीरे इन सारी कंट्रीज़ में बढ़ते बढ़ते ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, विश्व में ये पॉपुलर हो गया। एक्सप्रेशनिज्म वॉज अ मॉडर्निस्ट मूवमेंट initially in poetry and painting in 20th century, started in Germany। मतलब एक आधुनिक विचारधारा की तरह ये स्टार्ट हुआ। इनिशियली मतलब प्रारंभिक समय से ये पहले जो इसको एक्सप्रेशनिज़म को यूज़ किया गया 20th सेंचुरी में, वो सबसे पहले पोइट्री में और पेंटिंग में जर्मनी में सबसे पहले शुरू किया गया था। इसका यदि हम चीफ ट्रेट देखें, चीफ क्वालिटी देखें, तो इट वाज टू डिस्टॉर्ट फिजिकल रियलिटी फॉर इमोशनल इफेक्ट, टू एवोक मूड और आइडियाज़, टू डिस्टॉर्ट द फिजिकल रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब जो वास्तविकता है जीवन की, जो सच्चाइयाँ हैं, जो कभी कभी आदमी को निराश कर देती हैं, पजल्ड कर देती हैं, परप्लेक्स कर देती हैं, तो उस रियलिटी से विजुअलाइजेशन, कुछ ऐसा इफ़ेक्ट क्रिएट करना कि जो ऑडियंस है उसका मूड कुछ समय के लिए उस इफ़ेक्ट से चेंज हो जाए। ये एक्चुअली इसका रीज़न था कि ये एक्सप्रेशन ड्रामा क्यों आया, क्योंकि ये वो समय था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय का, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का समय था, जिस समय बहुत सारी टेंशन्स थी और इट वाज लाइक मटेरियलिज्म वाज इंक्रीजिंग एंड इट वाज अ टाइम ऑफ मैकेनाइजेशन। जब मशीन्स का यूज़ बन रहा था, एक तरह का रिवॉल्यूशन था, अर्बनाइजेशन हो रहा था, शहरीकरण हो रहा था, एंड इट वाज एक्चुअली अबाउट द टाइम ऑफ प्री डोमिनेशन ऑफ द फैमिलीज़। जो रिच फैमिलीज़ थी और उनका मटेरियलिज्म था, सारी जो भौतिकवादिता की तरफ लोगों का इंटरेस्ट था, इस सब चीज़ों के अगेंस्ट में एक तरह का रिवॉल्यूशन लेकर के ये ड्रामा आया। दैट वाज नोन एज द ड्रामा ऑफ एक्सप्रेशनिज़म। जैसे मैंने कहा कि हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय का बैकग्राउंड सर्कमस्टेंसेस भी एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा को इंट्रोड्यूस करने में एक रीज़न था। यदि हम इसका मीनिंग देखें तो इन द आर्ट्स इट इज़ यूज टू एलिमेंट एंड सीनरी विथ
exaggeration and distortion to deliver strong feeling and idea to audience। इसको कि मैंने अभी आपको एक सिंप्लीफाई करके बता दिया है कि एक्सेजरेशन ऑफ इमोशनल फीलिंग एंड डिस्टॉर्शन ऑफ रियलिटी, मतलब डिस्टॉर्शन मतलब जो हार्श रियलिटी है उससे लोगों को दूर करके एक इमोशनल बैकग्राउंड तैयार करना जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो ऑडियंस के लिए, उनको उस तरफ से ध्यान हटा करके एक विजुअलाइजेशन के तौर पे उनको एक नया वर्ल्ड दिखाया जाए। सो इट इज़ ए स्टाइल ऑफ आर्ट इन लिटरेचर that uses symbols and exaggeration to represent emotions rather than presenting the reality। इसमें आपको पूरा सार मिल रहा है कि एक तरह की स्टाइल थी, एक तरह का लिखने का तरीका था जिसमें बहुत ज़्यादा सिम्बल्स एंड एक्सेजरेशन, ये दोनों फिगर ऑफ स्पीच हैं। सिम्बल्स मीन्स व्हेन वी गिव द एग्जांपल ऑफ समथिंग टू लाइक वी कंपेयर द लिप्स विद द रोजेस, उसी तरह से एक्सेजरेशन, जैसे कि एक्सेजरेशन मतलब होता है अतिशयोक्ति, आप हिंदी में पढ़ते हैं, किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके बोलना, तो वही एक्सेजरेशन टू रिप्रेजेंट इमोशंस रादर देन रिप्रेजेंटिंग द रियलिटी से अलग करके किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बहुत ज़्यादा से, हम जब किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं तो क्या होता है, वो कहीं रियलिटी से बहुत अलग हो जाती है और उसमें बहुत सारे आर्टिफिशियलिटी के कवर लग जाते हैं। तो वही चीज़ थी एक्सप्रेशनिज़म, कि उसको एक्सप्रेशन के थ्रू, बहुत तरह के विजुअलाइजेशन के थ्रू उसका जो है रियल फॉर्म को बदल देना और जो रियलिटी के जो टेंशन है उससे थोड़ी देर ऑडियंस को अलग कर देना, यही एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा का रीज़न था। यदि हम देखें कि हु हैज़ स्टार्टेड दिस, तो यू शुड नो दैट एडवर्ड मुंच, MUNCH, जिनको मूंक पढ़ा जाता है, एडवर्ड मूंक इज़ अ फाउंडर ऑफ एक्सप्रेशनिस्ट स्कूल ऑफ पेंटिंग। एम क्या था इसको लिखने का, जैसे कि हमने कहा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय हुआ था और यही इसका एम था, टू कन्वे देयर आइडियाज़ थ्रू न्यू स्टाइल, रिकन्स्ट्रक्ट देयर स्टाइल इज़ नोन एज एक्सटेटिक स्टाइल। इट वाज इंटेंस, वायलेंट एंड एक्सप्रेसिव। तो यदि हम देखें कि उसका जो एम जो था, उद्देश्य था, उसको ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का समय था और उस समय हार्श रियलिटी से लोगों को दूर ले जाने के लिए बहुत इमोशनली इफ़ेक्टिव तरीके से इस स्टाइल में लिखा गया और जिसको कि कहा गया एक्सटेटिक स्टाइल। एक्सटेसी मीन्स एक्सटेसी वर्ड आप जानते होंगे, प्लेजर मीन्स खुशी, हैप्पीनेस, तो एक्सटेटिक स्टाइल यूज़ की गई एंड इट वाज इंटेंसिव एंड एक्सप्रेसिव। इट वाज इवन टेलिंग अबाउट द टॉर्मेंट्स इन इमोशंस इन मोर विविडली। अब यदि हम इसकी करेक्टरिस्टिक दिखाते हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स तो आपको इसमें क्लियर भी हो गई हैं कि क्या है एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा। इट वाज बेस्ड ऑन एक्सप्रेशन, इट वाज मच एम्फेसाइजिंग ऑन इमोशनल इफेक्टिवनेस देन टू द हार्श रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। इसके अलावा और भी जो हम करेक्टरिस्टिक यदि हम देखते हैं तो एटमॉस्फियर इन एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा इज़ लाइक अ नाइट मैरिश और ड्रीम लाइक कंडीशंस। तो इट वाज नॉट, क्योंकि रियलिटी से कहीं दूर था तो ये ड्रीम लाइक सिचुएशन इसमें दिखती है। दूसरा है द मूड वाज एडेड बाय शेडोई, अनरियलिस्टिक लाइटनिंग एंड विजुअल डिस्टॉर्शंस। तो इसमें जो है एक अनरियलिस्टिक होता, जो चीज़ दिखती है अनरियलिस्टिक मतलब जो कि सच ना हो, शेडोई दिखती, क्योंकि जो चीज़ सही नहीं है वो शेडोई ही दिखेगी। तो इस तरह का प्रेजेंटेशन इसमें दिखता था। यूज़ ऑफ पॉज एंड साइलेंस इन बिटवीन लेंथी स्पीच, ये भी इसका एक स्पेसिफिक ट्रेट है एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा का, कि इफ़ द स्पीच इज़ वेरी लेंथी एंड बोरिंग, बहुत लंबी स्पीच कहीं किसी के थ्रू आती है, करेक्टर के थ्रू आती है, तो उसके बीच में बहुत बड़ा साइलेंस या पॉज दिखाया जाता है ताकि वो लेंथी स्पीच बोरिंग ना हो और डल ना हो। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। यदि आप इसके एग्जांपल्स देखते हैं कि देख सकते हैं जॉर्ज कैसर, इनकी द बर्गर्स ऑफ कैलिस 1913 में लिखी गई। देन फ्रॉम मॉर्न टू मिडनाइट, ये इनकी 1912 में आई। इट वाज हिज जॉर्ज कैसर्स राइटिंग ओनली। देन वी कैन नो अबाउट अर्नेस्ट टॉलर, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन जो कि 1919 में आई। देन मैन एंड द मॉसेस दैट केम इन 1920। तो ये और भी इसके साथ में मैं आपको शेयर कर रही हूँ, स्क्रीन में आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको एक तरह के नोट्स के फॉर्म में ये आपके पास रहे। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द topic we have discussed today, expressionist drama, and very soon we are coming with one more new topic. So do keep watching and don't miss any video, because I am giving you all the videos in sequence so that you can study systematically. So thank you.